हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं सर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले सीरीज में मैट्रिक्स क्लास 12th की पूरी ख़त्म की है, आज मेरे बच्चों हम बात करेंगे चैप्टर 4th के बारे में, जिसका नाम मेरे बच्चों क्या है, डिटर्मिनेंट हमारा इसका नाम है। तो बच्चों, जैसा कि हम हर बार की तरह पहले पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। 4.1 की एक्सरसाइज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे बच्चों हम बात करेंगे किसके बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं, आखिर डिटर्मिनेंट कहते किसको है, उसके बाद डिटर्मिनेंट हम निकालते कैसे हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा ताकि आपको हर क्वेश्चन बहुत आसान लगे और बहुत ईजी लगे। तो चलिए मेरे बच्चों, मेरे साथ बने रहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन के बारे में। तो मेरे बच्चों ध्यान से मेरी बात को समझना, ये क्या है डेफिनेशन कहती है बच्चों, every square matrix can be associated to an expression और अ नंबर विच इज़ नोन एज इट्स डिटर्मिनेंट। तो बच्चों मेरी बात को समझो, यहाँ पर बात हो रही है, पहली शर्त तो ये है, जब भी डिटर्मिनेंट खोला जाएगा, डिटर्मिनेंट हम अगर निकालेंगे तो किसका निकालेंगे बच्चों, वो हमारा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। और क्या होता है प्रोसेस, तो बच्चों जब हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं बच्चों, एक सिंगल नंबर के फॉर्म में कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को जब एक सिंगल नंबर में एसोसिएट करते हैं मेरे बच्चों, उसी प्रोसेस का नाम हम क्या रखते हैं, डिटर्मिनेंट रखते हैं। एक सिंगल नंबर याद रखना, और कहाँ लगेगा बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही काम करेगा, ये दिमाग में रखना है। दूसरा सवाल बच्चों दिमाग में आता है कि आप सब बच्चे की हम बात करें तो हम यहाँ पर किसकी बात कर लेते हैं कि इसको डिनोट किससे करते हैं सर। तो डिनोट बच्चों इसको हम करते हैं किससे, आपका दिख रहा होगा, इसको हम वैसे क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस आपने देखा, पर यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी दिखाते हैं, इससे भी डिनोट करते हैं मेरे बच्चों, या फिर इससे भी दिखाते हैं DET, है ना, और यह दिखाते बच्चों ट्रायंगल से, हम ऐसा डिनोट करते हैं। तो ये सिंबल आप याद रखना, डिटर्मिनेंट को इससे भी दिखाते हैं मेरे बच्चों, इससे भी दिखाते हैं और इससे भी दिखाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कि हम बच्चों बात करें अगली चीज़ के बारे में, कि हमसे पूछा जाता है कि बताइए कि जैसे हम यहाँ पर एक्सप्रेशन करें, स्क्वायर मैट्रिक्स कहाँ से शुरू होता है। तो बच्चों 1 by 1 पढ़ा है आप लोगों ने, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, ऐसे सारे होते हैं। तो मेरे बच्चों पहले हम बात करेंगे, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 1 by 1 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि आप लिखते क्या है 1 by 1 बच्चों, ये होगा A11, है ना, लिखा हुआ यहाँ पे। और मैंने कहा था ये तो पहले से एक सिंगल नंबर में है, तो क्या बताया था, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या करते हैं, एक सिंगल नंबर में एसोसिएट करते हैं, उसी को बच्चों क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो ये आपका देखिए, ये पहले से सिंगल नंबर में है, तो इसका मतलब इसका आंसर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा मेरे बच्चों, कितना आएगा आपका, A11 आएगा। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, अगर 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे दे और आपसे बोले कि 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है मेरे बच्चों, तो आपको पता है 2 by 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स A11, A12, A21 और A22 होती है मेरे बच्चों, सबको पता है यहाँ पे, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब इसका डिटर्मिनेंट खोलेंगे तो बच्चों सिंबल ये रहेगा, ये याद रखना सब बच्चों को, कैसे डिनोट करते हैं ये, ठीक है। और अब यहाँ पे जब 2 by 2 का डिटर्मिनेंट खोलते हैं मेरे बच्चों, तो डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस में ऑफ डायगोनल एलिमेंट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी क्या, जब भी 2 by 2 का डिटर्मिनेंट हम खोलेंगे मेरे बच्चों, तो आपको ध्यान देना है कि क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, उसमें से ऑफ डायगोनल के एलिमेंट को माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, डायगोनल एलिमेंट A11 इंटू में A22 आपको दिख रहा होगा, A11 इंटू बच्चों A22, और माइनस करना है बच्चों इन दोनों ऑफ डायगोनल को, A12 इंटू में बच्चों A21, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रकार से मेरे बच्चों हम 2 by 2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब बच्चों एक एग्जाम्पल की बात करें अगर 2 by 2 की, तो हमारे पास 2 by 2 का एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, 5 है मेरे बच्चों, 4 है, -2 है और 3 है। इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है मेरे बच्चों, डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। तो कैसे बताया था मैंने कि जो डायगोनल के एलिमेंट है इनको आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं ऑफ डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके। तो 5 को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को बच्चों -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आएगा 5 3 × 15, माइनस माइनस मेरे बच्चों
प्लस हो जाएगा, 4 टू जा आपका कितना आएगा 8 आएगा। तो 15 प्लस 8 बच्चों कितना होता है 23 आपका होता है। तो बच्चों आपको मैंने यहाँ पे इसमें अभी आपको हमने क्या क्या सीख चुके हैं। एक तो बच्चों सीख लिया हमने डेफिनेशन सीख ली इसकी कि डेफिनेशन क्या होती है कि जब भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिंगल नंबर में एसोसिएट करते हैं उस प्रोसेस का नाम मेरे बच्चों डिटरमिनेंट होता है। 1 बाय 1 क्या स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, तो मैंने बच्चों आपको सिखाया कि जो आपको दे रखा है वही आपका होगा। लेकिन अगर 2 बाई 2 का अगर आपसे पूछेगा बच्चों तो कहा कि डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके माइनस करना ऑफ डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और ये एग्जाम्पल आपको दे दिया तो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो सब बच्चे इसको फटाक से एक बार नोट कर ले, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम जब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ हम बात करें बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि सेकंड एग्जाम्पल हमारा क्या रहेगा। तो बच्चों 2 बाई 2 की जब हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मेरे बच्चों ध्यान से यहाँ देखना, आपके पास एक डिटरमिनेंट फिर खोलने के लिए बोला आपको। ये मेरे बच्चों आपको दे दिया cos थीटा, यहाँ मेरे बच्चों दे दिया sin थीटा, माइनस में यहाँ लिखा है माइनस sin थीटा, और यहाँ मेरे बच्चों लिख दिया cos थीटा। और आपको बोला कि आप बताइए कि आखिर इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए हम इसका डिटरमिनेंट कैसे हम ओपन करेंगे, कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे बच्चों, एसोसिएट करेंगे एक सिंगल नंबर में एसोसिएट करना मैं आपको सिखाता हूँ। तो प्रोसेस क्या बताया बच्चों, 2 बाई 2 में हम लोग पहले डायगोनल के एलिमेंट को बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। तो cos इंटू cos बच्चों cos स्क्वायर थीटा होगा, फिर माइनस करते हैं ऑफ डायगोनल के एलिमेंट को। तो मेरे बच्चों यहाँ है माइनस साइन थीटा और यहाँ आपका है साइन थीटा, तो मेरे बच्चों माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा। इसके बाद हम जब cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस मेरे बच्चों प्लस होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर मेरे बच्चों कितना आएगा 1 आएगा। तो आपको ध्यान देना है कि 2 बाई 2 का डिटरमिनेंट हम किस प्रकार से खोल सकते हैं, ये सब बच्चों को समझ में आ गया है। हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ 3 बाई 3 मैट्रिक्स की हम बात करेंगे। तो बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ 3 बाई 3 मैट्रिक्स आपको लिख रखी है। अब इसको एक सिंगल नंबर में एसोसिएट करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है, और ये बच्चों आपको अगर आ जाए तो आपके लिए बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आपको ध्यान देना, पहली बात मेरे बच्चों ध्यान में रखना कि हम इस पूरी 3 बाई 3 मैट्रिक्स को बच्चों एक सिंगल नंबर में एसोसिएट करने के लिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट रो से कीजिए, फर्स्ट कॉलम से कीजिए, सेकंड कॉलम से कीजिए, थर्ड कॉलम किसी से भी कीजिए, आपका आंसर बच्चों आपका एकदम सेम आंसर आएगा। लेकिन दूसरी बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि जब भी मेरे बच्चों इसको आप एक्सप्रेस करोगे तो एक्सप्रेस करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो बच्चों मैं इसको फर्स्ट रो से मैं इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ पहली रो से। तो बच्चों पहली रो से अगर आप जब यहाँ पर एलिमेंट लिखोगे A11 ये रहा, तो A11 लिखने के साथ बच्चों पहला तो चेक करना है कि इन दोनों का सम मेरे बच्चों क्या है। अगर इन दोनों का सम आपका इवन है तो बच्चों प्लस लिखना है, और अगर ऑड है तो मेरे बच्चों माइनस लिखना है। क्या सब बच्चों को बात समझ में आ रही है मेरी? मैं क्या समझा रहा हूँ कि अगर मेरे बच्चों यहाँ पर मैंने बोला कि एक्सप्रेस किसी भी रो या कॉलम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। लेकिन इस बात का ध्यान देना, जिस एलिमेंट से आप एक्सप्रेस करना शुरू कर रहे हो उसको जब यहाँ लिखोगे तो चेक करना मेरे बच्चों कि वो इसका इन दोनों I और J का सब मेरे बच्चों इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है। अगर मेरे बच्चों इवन आता है तो आप प्लस लिखिए, और ऑड आता है तो माइनस लिखिए। तो बच्चों यहाँ देखो इवन है, फिर क्या करना है कि जिस एलिमेंट से एक्सप्रेस कर रहे हो मेरे बच्चों उसकी पूरी रो को और उसके पूरे कॉलम को बच्चों ढक लेना है। तो रो और कॉलम को बंद कर देंगे तो जो एलिमेंट बचेगा मेरे बच्चों उसको आपको लिख लेना है। क्या क्या बचा मेरे बच्चों? 23, यहाँ 32, यहाँ मेरे बच्चों 23, सॉरी ये 22 होगा यहाँ पे, तो 22 मेरे बच्चों 23 और 33। इसके बाद मेरे बच्चों हम रो से खोल रहे हैं, तो रो का सेकंड एलिमेंट हमारे पास है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कितना है मेरे बच्चों? A12 है। अब ये देखो इवन है कि ऑड है सम? बेटा 1 + 2 देखिए 3 होता है, ऑड है तो क्या लगाना है मेरे बच्चों? माइनस। दूसरा मैंने क्या कहा कि जिस एलिमेंट को आप ले रहे हो उसके रो और कॉलम को बंद कर लेना है। रो को पकड़ो, कॉलम को पकड़ो बच्चों, जो बचा क्या बचा? A21 बचा, A31 बचा,
A23 बचा और A33 बचा बेटा। उसके बाद आपका आता है फर्स्ट रो का थर्ड वाला हमारा, जिसको बच्चों A13 है, यहाँ मैंने प्लस क्यों लिखा, इन दोनों का सम मेरे बच्चों क्या है आपका सम इसका है इवन, तो मैंने कहा इवन के लिए प्लस लिखते हैं, ऑड के लिए माइनस लिखते हैं। तो बच्चों जब इसको हम एक्सप्रेस करेंगे तो मैंने क्या कहा, इसी के रो और इसी कॉलम को हम क्या कर लेंगे बच्चों, बंद कर लेंगे। तो क्या बचेगा, A21 बचा, यहाँ मेरे बच्चों A22 बचा, यहाँ मेरे बच्चों 31 बचा और यहाँ मेरे बच्चों 32 बचा। ठीक है, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी आसान तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना। सब बच्चों को मेरी बात क्लियर होगी बेटा। अब इसको देखिए 2/2 का मैट्रिक्स है, तो मैंने कहा था डायगोनल को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे ऑफ डायगोनल को, डायगोनल को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे ऑफ डायगोनल को, डायगोनल को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे मेरे बच्चों ऑफ डायगोनल मल्टीप्लाई को। तो सभी बच्चों को मेरी बात 3/3 का डिटरमिनेंट हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों एक एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं, एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। मान लीजिए बच्चों आपको एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा, एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं और आपको बोला कि इसको एक्सप्रेस करके आपको दिखाना है मेरे बेटा 321,015, यहाँ लिख दे बेटा -2 6 और 2 ऐसा लिख दे। अब बच्चों आपसे पूछा कि बताइए कि इसका डिटरमिनेंट कैसे खुलेगा, तो मैंने आपको बताया तरीका, मैंने आप सब बच्चों को सिखाया है। मैंने कहा था किसी भी रो या किसी कॉलम का इस्तेमाल कीजिए। तो हम लोग फर्स्ट रो से एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट बेटा 3 है, तो 3 होने के साथ साथ आपको ध्यान देना है कि ये आपका है। आपको मैंने क्या बताया कि आपको जिस एलिमेंट को आप ले रहे हो उसका रो और कॉलम ढक लेना है। तो क्या बचेगा मेरे बच्चों, यहाँ पर ये बंद कर लो, तो क्या बचा आपका 1562। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, 2 1 जा 2 आएगा और माइनस का बच्चा बेटा कितना आएगा 30 आएगा। दूसरा आपको पता है हम 2 जब एक्सप्रेस करेंगे तो 2 बेटा ऑड प्लेस पे है तो माइनस आएगा, तो माइनस हमारे पास आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करें, इसी के एलिमेंट को हम क्या करेंगे बच्चों, इसी के रो और इसी कॉलम को ढक लेंगे। 2 को बच्चों 0 से करेंगे तो 0 आएगा और यहाँ पर देखो माइनस तो है पर यहाँ पर आपका क्या आएगा 5 2 जा 10 नेगेटिव में आएगा, तो बच्चों प्लस का 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा 1 आएगा, प्लस में 1 हमारे पास बच्चों, तो 1 हमारे पास है तो इसके रो और कॉलम को बंद कर लेंगे। तो रो और कॉलम को बंद कर कर हम बच्चों इसको लिख देंगे, कितना आएगा 0 और ये बेटा आपका आएगा प्लस का 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 3। ये बच्चों 30 में से 2 लेस करेंगे तो माइनस का 28 आएगा और यहाँ पर माइनस का 2 × 10 आएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। तो बच्चों कितना आएगा, -28 को अगर हम 3 से करेंगे 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और आपका 2 आ जाएगा 8, माइनस का 20 बेटा प्लस का 2, तो ये कितना आएगा 104 + 2, तो आंसर आएगा मेरे बच्चों माइनस का 102। तो सबको समझ में आ गया होगा। तो जब भी आप बच्चों रो से खोलोगे तो रो के लिए आपको एक साइन याद रखना है, यहाँ बच्चों प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, ये प्लस। सबको क्लियर हो गया ना, प्लस माइनस प्लस क्यों लिखा है, इवन प्लेस पे, ऑड प्लेस पे और बच्चों आपका इवन प्लेस पे। इसी प्रकार से इसकी भी हम बात करें तो हम सबके साइन लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखना चाहे तो ये देखिए, अगर इसके साइन की बात करें तो बेटा माइनस आएगा, इसका प्लस आएगा, इसका माइनस आएगा। यहाँ बोलो प्लस आएगा, माइनस आएगा और ये प्लस आएगा। सबको क्लियर होगा ना समझ में, ये प्लस आएगा माइनस आएगा, कहीं से भी एक्सप्रेस कर लो। पर इन साइनों को ध्यान देना बेटा, प्लस माइनस प्लस ये हम क्यों लिख रहे हैं, इन सब ये बात मेरी सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि आप 3/3 का मैट्रिक्स किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों, ये मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया है। अब बच्चों इसके बाद हमने एक टॉपिक की और हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है। अब बच्चों आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो 3/3 की जो मैट्रिक्स है उसको हम कैसे एसोसिएट करते हैं मेरे बच्चों, ये मैंने आपको सिखाया। अब बच्चों आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर हो सकता है जब आपने किसी भी डिटरमिनेंट को एसोसिएट किया, सिंगल नंबर में रखा तो उस सिंगल नंबर बच्चों 0 आ गया, या हो सकता है 0 ना आया, तो उसको नाम बच्चों हम क्या देते हैं कि जब भी डिटरमिनेंट किसी का 0 आता है तो बच्चों उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं, और जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता उसको बच्चों हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं, ये भी ध्यान देना। अब बच्चों सवाल कैसे पूछा आपसे, मान लो आपका एक सवाल लिखा है, ये डिटरमिनेंट आपको दिया है और आपसे बोल रखा बच्चों ये क्या है, इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। मान लो ये दे दिया, सिंगुलर मैट्रिक्स आपको दे दिया।
तो बच्चों सिंगल मैट्रिक्स की पहचान क्या है कि इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो जीरो होगा। तो बच्चों इसका जो डिटरमिनेंट होगा, इसका जो हम खोलेंगे वो क्या होगा मेरे बच्चों, जीरो होगा। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे खोला जाएगा, ओपन कैसे किया जाएगा मेरे बच्चों, तो आपको ध्यान देना है, सिखाया है मैंने कि स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से। तो आपको पता है कि फर्स्ट रो में 1 आएगा, तो ये आपका प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर देखिए 1 को जब हम बंद करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 2 इंटू -3 कितना होता है, 6 आएगा। 1 इंटू ये बच्चों माइनस का 2 आएगा। यहाँ बच्चों ये आपका माइनस होता है तो माइनस माइनस आपका प्लस का 2 आ जाएगा। इस 2 के एलिमेंट की बात करेंगे, इसी का रो और इसके कॉलम हमने बंद कर दिया। 1 को -3 से किया तो बच्चों -3 आएगा, और 1 को हमने x से किया तो बच्चों माइनस का x आया। इसी प्रकार से बच्चों जब हम बात करेंगे 3 के प्लस का है तो इसी के रो और कॉलम को बंद कर देंगे तो कितना आएगा मेरे बच्चों, 2 माइनस का 2x आपका आ जाएगा। तो कितना आएगा, ये आपका माइनस का 8 आएगा, ये आपका बच्चों प्लस का 2 माइनस 3 माइनस x आएगा। यहाँ बच्चों आएगा 3, 2 माइनस का 2x आपका आ जाएगा। अब यहाँ बच्चों देखिए माइनस का 8, 2 3 जा बच्चों कितना आएगा, प्लस माइनस का 6, माइनस का बच्चों 2x आएगा, 3 2 जा बच्चों 6 आएगा, और माइनस का मेरे बच्चों 6x आएगा। तो यहाँ देखिए बच्चों इससे कैंसिल हो जाएगा, और इस पूरे का डिटरमिनेंट किसके इक्वल है मेरे बच्चों, 0 के इक्वल है। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 8 माइनस माइनस मेरे बच्चों प्लस होगा, माइनस का 8x इक्वल 0 आएगा। तो इधर आके आएगा 8x, इधर आके -8 प्लस हो जाएगा, इससे कैंसिल होगा। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान देना कि जब भी एक सिंगल मैट्रिक्स आपको दे रखी है तो आपको डायरेक्ट बच्चों क्या करना है, डिटरमिनेंट a की जो है 0 रखना है, और जो मैंने आपको एक्सप्रेशन सिखाया है 3/3 या 2/2 कोई पूछे उसके इक्वल में 0 रख के आप सॉल्व कर देना, और आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो आशा करता हूँ सब बच्चों के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। तो सब बच्चे इसको नोट कर लें, फिर अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब बच्चों अगला पॉइंट हमारा क्या आता है कि आप ये पूछोगे कि सर ये जो डिटरमिनेंट a है ये 0 कब कब किस किस कंडीशन में हो सकता है। तो बच्चों इसके लिए आपको 3 कंडीशन जो कि याद रखनी है। 3 कंडीशन क्या है मेरे बच्चों, जब भी हम बात करते हैं, हम किसी 3/3 मैट्रिक्स की बात करें, किसी भी की बात करें, अगर मेरे बच्चों ध्यान में रखना है, पहली बात तो याद रखना है किसी भी डिटरमिनेंट कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों, अगर इसके डायगोनल के एलिमेंट मेरे बच्चों अगर 0 है, डायगोनल के एलिमेंट कितने हैं बच्चों, अगर डायगोनल के एलिमेंट 0 है तब इसका डिटरमिनेंट बच्चों 0 होगा। ये पहली बात याद रखनी है जो मैंने बताया है। क्या बताया है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 कब हो सकता है, तो पहला केस मेरे बच्चों बताया है कि जब भी इसका डायगोनल एलिमेंट जो है बच्चों 0 होंगे तब इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। दूसरा मेरे बच्चों इस बात को ध्यान देना है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर बच्चों कोई भी एलिमेंट या रो है या कॉलम में है, कोई भी एलिमेंट की हम बात करें बच्चों, अगर वो 2 एलिमेंट बच्चों सेम होते, देखिए फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों एलिमेंट सेम है, तब भी मेरे बच्चों इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। दूसरी बात क्या बताई, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर बच्चों हमारे पास कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर कोई भी सेम हो तो उसका डिटरमिनेंट बच्चों 0 लिखा जाएगा। तीसरी बात बच्चों, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट बच्चों 0 होंगे तो भी आपका डिटरमिनेंट क्या आएगा मेरे बच्चों, आपका 0 आएगा। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। डायगोनल एलिमेंट अगर 0 है तब भी डिटरमिनेंट 0 होगा, अगर बच्चों 2 कॉलम या 2 रो के एलिमेंट सेम है तब भी आपका डिटरमिनेंट 0 होगा। तीसरा मेरे बच्चों इसको ध्यान देना है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी भी या रो या किसी भी कॉलम के, यानी यहाँ हो कहीं भी अगर एक जगह हो, अगर कहीं भी पूरे के पूरे एलिमेंट 0 दिखे तब भी आपका डिटरमिनेंट बच्चों 0 आएगा। तो ये बात अब बच्चों को समझ में आई होगी। डिटरमिनेंट 0 कब होता है, अगर 0 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, उसको सिंगल मैट्रिक्स कहते हैं। और सिंगल मैट्रिक्स के सवाल बच्चों हम कैसे करते हैं ये मैंने आपको सिखाया है। तो सब बच्चों को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों हम बात करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज हम 4.1 लेके चलेंगे। हमने आज सीखा है कि कैसे डिटरमिनेंट निकाला जाता है, कैसे कैसे इसके अंदर हम फॉर्मूले अप्लाई करते हैं और किन किन चीज़ों का बच्चों आपको ध्यान देना है। तो चलिए